हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गार्डनिंग हॉबी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो केवीएस इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी हॉबी गार्डनिंग है तो उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते, ये डिपेंड करता है जो इंटरव्यू ले रहा है। ठीक है, अगर उसका मूड हुआ या उनका मूड हुआ तो आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं एंड या तो फिर इस हॉबी को ही स्किप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके आंसर आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, अगर आप अपनी हॉबी अगर मेंशन करते हो गार्डनिंग, तो वो पहले क्वेश्चन यही कर सकते हैं कि व्हेन यू डेवलप दिस हॉबी, और कैसे ये डेवलप हुआ और कब डेवलप हुआ, ये क्वेश्चन आएगा। और या फिर ये क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाई यू लाइक गार्डनिंग, गार्डनिंग ही क्यों पसंद आई आपको, ये आपको बताना है। तो जो भी आपके आंसर होंगे वो आप अभी थिंक कर सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक आंसर बता दूंगी इसका। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स यू प्लांटेड, और फिर ये आप कह सकते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट प्लांट्स। तो कुछ आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने कौन से प्लांट्स को लगाया हुआ है, और या फिर आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है। मतलब आपका अगर फेवरेट फ्लावर जो है, अगर आपने रोज़ लगाया है तो रोज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा। एंड वो पूछ सकते हैं कि कौन से सॉइल में ये लगाया जाता है। या फिर आपका कोई भी फ्लावर आप लगाते हो घर पे, वो पूछे जा सकते हैं, उसके नाम पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट प्लांट्स पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगर आपने वो फ्लावर का नाम बता दिया, सपोज अगर आपने आंसर दे दिया, तो वो पूछेंगे कि ये किस सीजन में लगाया जाता है और ये बड़े होने में यानी ग्रो करने में कितना टाइम लगता है, और इसके लिए क्या क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, मतलब इसको क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए। तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर डू यू यूज़, मतलब आप कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स के, जैसे NPK आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ठीक है, ये तीन आपको अगर पता होगा तो वो कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं। या फिर बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि किचन गार्डनिंग आपने की है या करते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी अगर उनका मूड हुआ तो वो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, गार्डन एंड पार्क में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन आपके जो भी आपने बायोडाटा में बताया हुआ है, हॉबी जो बताई है, उससे ही क्वेश्चन किए जा सकते हैं। वो क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। लाइक इतने सारे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और किसी और से नहीं पूछा जाए, और जो उनसे पूछा जाए वो आपसे नहीं पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिया है उसके आंसर आप कैसे दोगे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जो भी आप प्लांटिंग करते हो उसी से जुड़ा हुआ है। तो इस व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, हॉर्टिकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर गार्डनिंग हॉबी है तो हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड ये भी पता होना चाहिए कि हाउ सक्सेसफुल इज़ नेचुरल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, हॉर्टिकल्चर मिशन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और डिफरेंट गार्डन्स जो है इंडिया में, जैसे कि मुगल गार्डन जिसका नाम चेंज कर दिया, पूछा जा सकता है कहाँ पे है, लोकेशन पूछा जा सकता है। आपके एरिया में कोई फेमस गार्डन है वो उसके नाम पूछे जा सकते हैं। या फिर आपके एरिया में जो प्लांट्स होते हैं आपके एरिया में, जैसे कि आप इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जैसे आप वहाँ का फेमस प्लांट क्या है, फ्रूट्स क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत वाइड है, इससे कहीं से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एंडेमिक और एग्जॉटिक जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं। एग्जॉटिक जो बाहर से आउटसाइडर प्लांट्स होते हैं, और एंडेमिक जो एक नेटिव एरिया में लगाए जाते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के इसके आंसर मैं आपको बताऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन ही बता रही हूँ। तो गार्डनिंग जो हॉबी है, यानी गार्डनिंग कर रहे हो, क्या इससे बस आप फ्लावर ही लगाते हो,
ग्रासेस ही लगाते हैं या फिर कोई और चीज़ें भी लगाते हो, मतलब गार्डनिंग में और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है, डू यू थिंक इंस्टेड ऑफ फ्लावर वी शुड ग्रो वेजिटेबल्स? तो गार्डनिंग में अगर आप फ्लावर ही लगाते हो तो उसकी जगह पे वेजिटेबल्स लगा सकते हो, ऐसा आप थिंक कर सकते हो। मतलब हम सोच सकते हैं कि अगर हम फ्लावर लगा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप फ्लावर की जगह वेजिटेबल्स भी लगा सकते हो। तो एक और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज़ होती हैं जो या फिर हम जैसे मिशन, यहाँ पे सब्सिडी मिशन जो होता है NBS, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, तो ये क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ये जो मिशन आया था, स्कीम है, इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किंग एंड क्वीन ऑफ जो फ्लावर किसे कहा जाता है, मतलब फ्लावर की किंग और क्वीन जो होती है वो रोज को कहा जाता है, यानी रोज ही होता है दोनों, ठीक है। क्वीन, किंग भी होता है, क्वीन भी होता है। इम्प्लांटेशन आपने देखा होगा, प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा वैरायटी में, तो मतलब इम्प्लांटेशन किया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। टिश्यू कल्चर जो कि प्लांट से जुड़ा हुआ है, अगर वो डीप में पूछेंगी तो आपसे टिश्यू कल्चर पूछ ले सकते हैं वो। और इसका रिलेवेंट क्या है, इसका यूज़ क्या है गार्डनिंग में। फिर आप जब गार्डन के लिए प्लांट सेलेक्ट कर रहे हो तो व्हाट फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग प्लांट्स फॉर गार्डन्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन यू शेयर सम ऑफ द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड व्हाइल गार्डनिंग एंड हाउ यू कम ओवर देम। यानी आपने जब गार्डनिंग की तो आपने कुछ चैलेंजेस फेस करते हो, उस चैलेंजेस के बारे में आपको बताना है। एंड हैव यू एवर एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट गार्डनिंग टेक्निक्स और मेथड, इफ सो व्हाट आर द रिजल्ट्स। यानी आपने कभी डिफरेंट टेक्निक्स बनाई है गार्डनिंग के लिए या किया है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है वो आपको बताना है। या फिर आप जो गार्डनिंग की टेक्निक्स टूल्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वो मिल जाएगा, अदरवाइज मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको। या फिर आपने कोई कम्युनिटी जैसे कैंपेन किया है गार्डनिंग के रिगार्डिंग, यानी प्लांटेशन ड्राइव निकाला है, क्लब्स ज्वाइन किया है, जैसे कि अभी एनवायरमेंटल डे पे कब मनाया जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेचर से जुड़े डे कैसे हैं, प्लांट से जुड़े डे कैसे होते हैं। फिर यहाँ पे मूवमेंट जो होता है, जैसे चिपको मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है, प्लांट से रिलेटेड है। फिर आपने ये सब पढ़ा होगा NCERT में, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और पेस्ट कंट्रोल कैसे कंट्रोल करोगे, मान लीजिए इंसेक्ट लग रहा है आपके प्लांट्स पे, उसके हेल्थ को कैसे आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे। तो हाउ डू यू अप्रोच पेस्ट कंट्रोल एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ योर प्लांट्स नेचुरली। एंड व्हाट टिप्स और एडवाइस वुड यू ऑफर टू एन एब्सोल्यूट बिगनर्स हु वांट्स टू लर्न गार्डनिंग। यानी कोई बिगनर है जो गार्डनिंग सीखना चाह रहे तो उसको क्या एडवाइस दोगे, और या क्या फिर टिप्स दोगे कि कैसे गार्डनिंग की जाती है, तो वो आपको बता सकते हो। और या फिर आपने कोई साइंटिफिक बुक पढ़ी है, स्पेसिफिक गार्डनिंग साइंटिफिक बुक जो होगी वो आपने पढ़ा है, या कोई ऐसा सोर्स पढ़ा है, तो वो कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए, आपके गार्डनिंग नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो आप बता सकते हो। कोई बुक जो कि नेचर से जुड़ी हुई हो, यानी आपके गार्डनिंग से रिलेटेड हो, प्लांट से। गार्डनिंग टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन यूज़ दिस, मतलब आपकी जो ये हॉबी है इसको टीचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी बच्चों को पढ़ाने में। तो आप बच्चों को पढ़ाने में यूज़ कर सकते हो, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे यूज़ कर सकते हो। प्लांट्स का इम्पोर्टेंट क्या है एजुकेशन में और इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में, तो इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये हमारे मतलब इन्वायरमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी सोर्स होता है। सीजनल प्लांट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये सब भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर और गार्डनिंग से जो प्लांट से जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और सीजनल प्लांट्स के बारे में कुछ उसका बोटेनिकल्स नेम पता होने चाहिए, जैसे आपके घर में तुलसी जिसकी पूजा की जाती है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एलोवेरा क्या है, ये सब चीज़ें जो बेसिक है इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। और प्लांट्स की फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि उसको कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, उसमें कौन सा टिश्यूज़ पाया जाता है, जाइलम, फ्लोएम, ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस का पता होना चाहिए। प्लांट्स की इंपॉर्टेंस तो आपको पता होगी। प्लांट्स को कैसे अगर कट कर दिया जा रहा है तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट कैसे उससे अफेक्टेड होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर हॉबी को प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। और सो दैट कि वो कहीं से भी क्वेश्चन करें आप आंसर दे सकें।
ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लगे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं इसका आपको आंसर बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है इसलिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आंसर के लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना था, तो वो मैं वहाँ पर लेके आऊँगी। एंड अभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।